तो आज इस अधिवेशन का उद्देश्य यही है, जैसा कि हमारे कोषाध्यक्ष महोदय ने आपको बताया, ऑडिट भी करना है हमें। पार्टी के जो संविधान, हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है, और फिलहाल हमारे पार्टी का संविधान चुनाव आयोग को 14 पन्नों में सौंपा गया है। उस संविधान में अनुच्छेद है, कुछ धाराएं हैं, उनमें कुछ संशोधन भी करना है। साथ ही साथ चूंकि जब हमारा पार्टी का संविधान बना था तो उस समय 61 पदाधिकारी होंगे, हमने ये चुनाव आयोग से कहा था। लेकिन हमें लगता है कि हमारा नया राजनीतिक दल है और बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आज 3 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, तो हमने वहां भी संविधान में संशोधन किया है कि नए संशोधन के अनुसार अब हमारे जो केंद्र कार्यकारिणी की जो समिति होगी उसमें 61 के जगह 131 अध्यक्ष समेत सदस्य होंगे। तो आज का ये कार्यक्रम ही इसीलिए रखा गया है, ये अधिवेशन का आयोजन इसीलिए किया गया है कि हम लोग अपना पार्टी के संविधान को, पार्टी की रूपरेखा को, कार्यक्रमों को किस प्रकार से क्रियान्वयन करें, इस विषय में हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। तो निसंदेह साथ ही साथ एक संकल्प भी लेने के लिए आए हैं कि जब हम लोग इस हॉल से, इस कार्यक्रम से, इस सभागार से, इस अधिवेशन से वापस जाएंगे तो दोगुनी ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच उनके सेवा के लिए, उनके हक अधिकार के संरक्षण के लिए लगने का काम करेंगे। इस उद्देश्य से भी इस कार्यक्रम को हमने आहूत किया है। और चूंकि आज हमारी पार्टी ने जो संशोधन किया है, जो हम लोगों ने प्रस्ताव लाया है, आप सबों के बीच हम लोग उसे पढ़कर सुनाएंगे भी, और साथ ही साथ आपको कहेंगे कि हो सकता है जब जेबी केसेस, हमारी पार्टी या संगठन का नाम जब जेबी केसेस था, और उस समय जब हम लोग अपने पार्टी का विस्तार किए थे तो शायद 200 से ज्यादा हमारे पदाधिकारी थे। तो निसंदेह बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी होंगे जो शायद केंद्र में ना दिखे, लेकिन निराश ना हो, हमारी जो प्रदेश कमेटी होगी वो केंद्र के बराबर ही होगी। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में अंतर तब होता है जब हम लोग कई राज्यों में हमारा संगठन है। तो आप भी जानते हैं कि हमारा संगठन केवल राज्य में है, तो उस हिसाब से जो हमारे जो पदाधिकारी या जो कार्यकारिणी होंगे, जो केंद्र में जो महत्व होगा वही हमारा प्रदेश में भी होगा। इसलिए इस बात को भी आप स्मरण रखेंगे। और जैसे ही केंद्र कारिणी आज हमारी यहाँ घोषणा होगी, उसके बाद हम लोग केंद्र समिति की एक मीटिंग बुलाएंगे, और उसके बाद प्रदेश का घोषणा होगा, महिला विंग का विधिवत घोषणा होगा, युवा विंग का विधिवत घोषणा होगा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, तमाम जो विंग है उनका भी विधिवत घोषणा किया जाएगा। अभी तक विधिवत घोषणा जो आप सबों के बीच है वो 4 पदाधिकारी और 2 सहयोगी यानी 6 लोगों के बीच रूप में ही आप जानते हैं, और बाकी 150 के आसपास हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भी आपने केंद्र में देखा होगा, शायद आज की घोषणा में वो नाम आपको ना दिखे, तो इसके लिए निराश ना हो, उन्हें प्रदेश की जिम्मेवारी दी जाएगी और आपको खुशी होगी। क्योंकि आज जेलकेम के आने के बाद से अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ हुआ है तो आप भी जानते हैं कि अगर किसी को खरोच भी आता है तो वहां हम लोग आंदोलन तैयार करते हैं और उस परिवार को मुआवजा दिलाते हैं। तो उसके लिए हमारा यूनियन भी होना चाहिए। तो हमारा यूनियन का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अजय कुमार महतो जी उसके अध्यक्ष हैं। तो निसंदेह वहां भी जो, और मैक्सिमम आप देख ही रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि आप जाके संघर्ष नहीं कर रहे। कोई ऐसा दिन है बताइए? कोई ऐसा दिन नहीं है जहां आप धरने पर ना हो, जहां आप आंदोलन ना कर रहे हो, और किसी परिवार को आप 10 लाख हो, 5 लाख हो, 6 लाख हो, 8 लाख हो, 10 लाख मुआवजा नहीं दिला रहे। कोई ऐसा दिन नहीं है। इसलिए हमारा एक यूनियन भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो आंदोलन, चूंकि वर्कर्स का कार्यक्रम है, वर्कर्स के चीजें हैं, तो वहां यूनियन का होना आवश्यक है। तो इसलिए हमारा यूनियन भी तैयार हो चुका है। निसंदेह यूनियन में भी आप जो हमारे संघर्षशील साथी हैं, बहुतों की दरकार हमें यूनियन में होगी, वे लोग यूनियन में दिखेंगे, और प्रदेश एक महत्वपूर्ण हमारा अंग होगा, वो प्रदेश में दिखेंगे। तो इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि आज के अधिवेशन सह इस बैठक में जिन प्रस्तावों की चर्चा होगी वो तो आप सबों के बीच होगी, साथ ही साथ कार्यकारिणी का विस्तार आपके सम्मुख ही किया जाएगा, और निसंदेह जिनके नामों की घोषणा होगी उनका स्वागत करेंगे। और जो लोग जो विगत 3 वर्षों से हमारे साथ है, अगर उनका नाम छूट जाता है तो निश्चित रहे आप प्रदेश में, यूनियन में निश्चित इस पार्टी का और लोगों का सेवा देने के लिए आपका नाम वहां चयन किया जाएगा। तो चूंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे,
आज का हमारा कार्यक्रम, आज का यह अधिवेशन जो हमारा वार्षिक अधिवेशन है, इसका मूल उद्देश्य यही था कि पार्टी का जो संविधान है उसमें कुछ संशोधन किया जाए, कुछ पदों का सृजन किया जाए और पदों में कुछ वृद्धि किया जाए तथा कुछ नए निर्णय, कुछ नए संकल्प लिए जाए जो आगामी, चूंकि अब हमारा जो विशेष अधिवेशन होगा जिसे हम लोग महाधिवेशन कहते हैं, वो किसी भी पार्टी का 3 साल में होता है। तो हमारी पार्टी के रजिस्ट्रेशन हुए आज 1 साल हो चुके हैं, यानी 2027 में हमारा होगा। तब तक हमारी पार्टी की रूपरेखा क्या होगी, हम किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच रहेंगे, हमारा क्रियाकलाप क्या होगा, हमारे कार्यक्रम क्या होंगे, जनता के बीच हमारी भागीदारी क्या होगी, उन विषयों पर भी हम लोग आज चर्चा करने के लिए आए हैं। तो आज सर्व आप सबों की हम लोग रजामंदी और सहमति चाहते हैं कि क्या जो प्रस्ताव आए हैं उनको हम पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद आप सहमत, आशा करते हैं कि आप लोग उसे सर्वसम्मति से उन प्रस्तावों को स्वीकृत करेंगे और जो भी आज यहाँ निर्णय लिए जाएंगे वो पार्टी के मूल्य उद्देश्यों के अनुरूप ही वो निर्णय लिए जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि भले, चूंकि अभी आप भी जानते हैं कि हमारा संगठन नया नया है, बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, बहुत सारी चीजों को हम लोग अभी सीख भी रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कुछ त्रुटियां भी हुई होंगी। हम इस बात से अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हम लोग त्रुटियां नहीं करते हैं, कुछ त्रुटियां भी होंगी, लेकिन हम आशा करते हैं उन त्रुटियों से कहीं ज्यादा हम लोग जो आज काम कर रहे हैं उसकी आप सराहना करेंगे। क्योंकि आज आप रहे, हमें लगता है हमारे संगठन का लगभग हर एक साथी, हर एक सदस्य, हर एक, चाहे वो पुरुष विंग के हो, महिला विंग के हो, आज उनकी जो दिनचर्या है आज एक ऐसे समाज सेवी के रूप में है जो घर, एक अक्षय कुमार आपने देखा उन्हें खिलाड़ी फिल्म था कि मैं घर से जब वापस निकलता हूं तो पता नहीं चलता कि शाम को घर वापस जाऊंगा कि नहीं। तो आज जेलकेम के हर एक सिपाही का वही हाल है, जब वो सुबह घर से वापस निकलते हैं तो पता नहीं शाम को कब घर वापस जाएंगे। क्योंकि आप जनता के बीच से आते हैं, इसलिए आप कभी जनता के मुद्दों से इग्नोर नहीं कर पाते हैं। आप भी चाहते हैं कि प्रत्येक दूसरा दिन आपको कोई ना कोई समस्या में आना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। आपका भी मन करता हो कि यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, या तो इग्नोर कर दें या तो हम बोल दें कि हम उपस्थित नहीं है, लेकिन आप उन चीजों को इग्नोर नहीं कर पाते हो क्योंकि आप उनके बीच से आते हो। तो इसलिए निसंदेह आज जो ये पार्टी काफी कम समय में एक चमत्कारिक रूप में आपके बीच खड़ी है। बिल्कुल ये चमत्कार ही है। लोगों को अरसा लगता है, लोगों को कई साल लगते हैं, कई दशक लगते हैं, तब जाकर राजनीतिक स्तर पर अपनी पहचान बना पाते हैं, राजनीतिक स्तर पर अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। लेकिन महज 3 वर्षों में आज आपकी पार्टी ने जो मुकाम छुआ है, इसके लिए कहीं ना कहीं आपका संघर्ष, आपका ताप और आपका त्याग सर्वोपरि है। आपने जो त्याग किया है, आपने जो संघर्ष किया है, आपने जो तपस्या किया है, आपने जो सहनशीलता और धैर्य दिखलाया है, यही लक्षण, यही गुण है कि आज आपकी पार्टी, जिसे आज हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जानते हैं, आज इस मुकाम पर हम लोग देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये केवल पार्टी नहीं है, एक परिवार के रूप में तब्दील हो चुका है। और हम परिवार का ये नियम है कि सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का साथ देना, और हम चाहेंगे कि हम लोग एक पार्टी के रूप में नहीं, एक परिवार के रूप में मिलकर काम करें, तो हमें बहुत ज्यादा सहूलियत और सुविधा होगी। तो जब हम परिवार के रूप में मिलकर कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिनमें हमारी आपसी असहमति होती है। तो उन असहमति को, जब भी परिवार में कोई विवाद होता है, जब भी परिवार में कोई कहासुनी अनसुनी हो जाती है, तो परिवार के बीच बैठकर अपने घर के अंदर, अपने घर के आंगन में उस विवाद का समाधान किया जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, यदि कोई असहमति है, यदि कोई कहासुनी है, तो परिवार का जो प्रांगण है वहीं इस विवादों को सुलझाने का काम करेंगे, ये आपसे आग्रह हो। क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं और ये सच्चाई भी है, इसमें नो डाउट। आप जितने लोग उपस्थित हैं,
चाहे जिस रूप में हो, आप भाई रूप के रूप में हो, छोटे भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में हो, या अन्य रिश्ता नाता के माध्यम से, आप सभी जेलके के केंद्र अध्यक्ष डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो को बहुत प्यार करते हैं और बहुत दुलार देते हैं। लेकिन जब यही दुलार और प्यार आपको बगल वाले को देने की बात आती है, तब परहेज और इनकार करते हैं। यही सच्चाई है, ये सच्चाई है कि आप हमें, यहाँ जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, हमें बेइंतहा प्रेम करते हैं, हमें दुलार देते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आरती दी और लक्की दी दोनों हमसे प्रेम करती है, दोनों हमें दुलार देती है, लेकिन आपस में उन उदाहरण दे रहे हैं, आपस में वही प्रेम और दुलार उनका नहीं दिखता है। चाहे वो उषा दी और दमयंती दी का मामला में उदाहरण दे रहे हैं, चाहे वो संजय जी और प्रेम नायक जी का मामला हो, तो हम चाहते हैं कि जो सम्मान, जो आदर आप अपने पार्टी के केंद्र अध्यक्ष को दे रहे हैं, वही हर एक पार्टी के कार्यकर्ता, हर एक पार्टी के सदस्यों को देने का अगर काम करेंगे तो ये पार्टी और मजबूत होगी। जहां जितना प्रेम होता है वो और उतना प्रगाढ़ होता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वही मान सम्मान, वही सत्कार आप पार्टी के दूसरे साथियों को भी देने का कार्य करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा और हिदायत भी दूंगा, चूंकि अभी आज के दौर में हम एआई के जमाने में जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंटरनेट, सोशल साइट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। और हमारी पार्टी की ताकत तो रही है, सोशल मीडिया निसंदेह हमारी पार्टी की ताकत रही है कि आज इतने कम समय में अगर हम लोग इस जगह पर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उस प्रचार प्रसार में हमारे लोगों को, धनबाद की दीदी को कोल्हान में जानने में और कोल्हान की दीदी को या भाई को रामगढ़ में जानने में अगर सुविधा हुई है, तो उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कारण रहा है। ये हमारी ताकत भी रही है, लेकिन यह भी मानना होगा कि इसे हम अपनी कमजोरी के रूप में भी इस्तेमाल अभी करते आए हैं, जिसके कारण अगर हमारे ही पार्टी के कुछ लोगों में अनबन हुई, तो आप अपने ही पार्टी के पदाधिकारी रहे या साथी रहे, आप सोशल मीडिया में उसके खिलाफ कहीं ना कहीं दुष्प्रचार करते हुए दिखे जाते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट हिदायत दूंगा कि उसके लिए हमारे पार्टी संविधान में अनुशासन समिति है, और अगर कोई भी हमारे पार्टी से, खासकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, अगर अपने पार्टी के किसी साथी के मान सम्मान को या उसकी भावना को ठेस पहुंचाने जैसा कोई भी पोस्ट या टिक्का टिप्पणी करते हैं, तो उनपे 24 घंटा के अंदर कार्रवाई की जाएगी। आपको जो भी शिकायतें होंगी, जब तक जिंदा है तब तक निंदा है। हम जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। हम कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें, निंदा होगी। कई उदाहरण ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने कितना सहयोग किया, लेकिन अभी वो हमारे खिलाफ हैं। तो ये सारी चीजें होंगी कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक निंदा होगी, लेकिन आप निंदा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ना करके पार्टी के प्लेटफॉर्म में करें। आपको हम ये हिदायत देना चाहेंगे। बिल्कुल आप पार्टी के प्लेटफॉर्म में वो निंदा करें, जो भी आलोचना है, जो भी आपकी आपसी असहमति है, जो आपकी नाराजगी है, वो पार्टी के फोरम में करें। और चूंकि अब हम लोग विधिवत रूप से केंद्र कमेटी हमारी गठित हो जाएगी, प्रदेश कमेटी गठित हो जाएगी, महिला विंग गठित हो जाएगी, युवा विंग गठित हो जाएगी, माइनॉरिटी, एसटी, एससी तमाम विंग गठित हो जाएगी, तो वहां पार्टी फोरम में जाकर उस बात को रखेंगे। और वो हमारे संविधान में भी वर्णित है कि जिला कमेटी 15 दिन में बैठक करेगी या 30 दिन में, प्रदेश कमेटी 30 दिन में करेगी या 45 दिन में, केंद्र कमेटी 45 दिन में करेगी या 60 दिन में, वो सारे हमारे संविधान में वर्णित है। तो आप उस बैठक में भाग लें, मौखिक रूप से, लिखित रूप से आप उस प्लेटफॉर्म में अपनी निंदा को रखने का कार्य करें। मैं आपको यह स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि आज आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। आज अब कहीं भी अगर तनिक भी किसी को खरोच आता है, तो सबसे पहले आपको याद करते हैं, चाहे वो कहीं का हो, घटना हो, दुर्घटना हो, कोई चीज हो। अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ होता है, सबसे पहले वो चल के हमको याद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग हमारा सहयोग करेंगे, उनको मालूम है कि ये लोग हम लोग के साथ जरूरत पड़ा तो रात भर धरने में बैठेंगे। आज आप बताइए, तो उन्होंने पार्टी स्तर पे कार्यक्रम किया है। अगर कोई भी आज, चूंकि यह कार्यक्रम जनरली जनता का कार्यक्रम अपोजिशन ही करती है, सरकार तो अपनी उपलब्धि गिनाती है। अपोजिशन में भी जो भी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे, आजसू रहे या कोई भी पार्टी रहे, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है, एक भी कार्यक्रम उनका बताइए जो जनता के लिए हुआ है। उन्होंने जब भी कार्यक्रम किया है, वो अपने पार्टी के फोरम में किया है। चाहे उन्हें सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रखंड कार्यालय में धरना देना हो, चाहे कुछ भी, उनका पार्टी फोरम का कार्यक्रम है। लेकिन आप देख लीजिए,
आप धनबाद में उस दिन धरना में बैठे थे दीदी लोग, क्या कोई पार्टी फोरम का कार्यक्रम था? नहीं, जनता कार्यक्रम था। ना ही कोई वहां बैनर था, ना ही कोई पोस्टर था। आप धरने में थे। कुछ दिन पहले मांडू में आप लोग धरना में बैठे थे। बगोदर में आप लोग रात को मुआवजा लेकर आए, तो क्या वहां कोई बैनर पोस्टर था? तो इस बात को मानिए कि पूरे राज्य में अगर जनता के लिए कोई काम कर रही है तो जेल गेम कर रही है। बाकी कोई भी पार्टी है, आप पिछले जब से विधानसभा का चुनाव हुआ, जब से नई सरकार बनी है, आप एक कार्यक्रम मेरा बता दीजिए। अभी सिंदरी में एक घटना घटी, आपने देखा होगा, उन्होंने कार्यक्रम किया लेकिन उनके पार्टी का बैनर था। आप हमको बताइए, हमने हजारों कार्यक्रम ऐसा किया जहां ना बैनर था, ना पोस्टर था, जहां हमारा नाम था। क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी है, ये हमारी लत बन चुकी है कि जनता को समस्या होगी, जनता मुसीबत में होंगे तो हम वहां खड़े पाएंगे। तो लोग अगर आपसे उम्मीदें करते हैं, लोग अगर आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, तो आप उनकी उम्मीदों को तभी पूरा कर पाएंगे जब आप संगठनिक रूप से मजबूत रहेंगे, आप एकजुट रहेंगे। इसलिए आपसे आग्रह होगी, आप सभी से मेरा, कि आप आपसी एकजुटता को, आपसी भाईचारे को, और बहनचारा भी, हालांकि कोई बोलता नहीं है लेकिन दीदी लोग का बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में रहती है, भाईचारा में ही दीदी लोग को भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पुरुषवादी समाज रहा है हमारा। तो इस चीज को बरकरार रखेंगे आप। अभी देखिए, सुनीता दी और उषा दी दोनों पुपंकी की हैं, लेकिन थोड़ा हमें लगता है बातचीत बहुत कम होता है इनका। और दोनों हमसे समान, देखिए राखी में दोनों हमको बुलाएंगी, हम दोनों हमको मिठाई खिलाएंगी, लेकिन आपस में एक दूसरे को एक लोटा पानी तक नहीं पूछ रही है। हम उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। तो ये परिस्थिति है हमारे राजनीतिक दल का। इन चीजों को दूर करना होगा और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर चले हैं, हम एक बहुत बड़ा मकसद लेकर चले हैं, इस राज्य को बदलने की, इस राज्य की व्यवस्था को बदलने की, इस राज्य की सत्ता को बदलने की, यहाँ के लोगों की सोच को बदलने की। वो सपना, सोच तभी साकार होगा जब हम लोग एक साथ एक दिशा में काम करेंगे। नहीं तो कहावत कही जाती है ना कि जो चार भाई होते हैं उनका चारों का जो सोच होता है वो चार दिशा में होता है। बड़ा पूरब सोचता, बस एक ही टाइम उनका सोच एक दिशा में होता है। जब पिताजी को कंधा दे रहे हैं तो उन्हें शमशान या कब्रिस्तान एक साथ जाना पड़ता है। तो ये सोच नहीं होना चाहिए हमारा कि इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज हमारे सांगठनिक दल में तो सबसे बड़ी अगर कुछ त्रुटि दिखती है मुझे और आपको भी दिखती है, तो हमारा यही आपसी समन्वय, आपसी सामंजस्य, आपसी मेलभाव, ये सबसे बड़ी खामी दिखती है। और इसे आप सभी को स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार ही नहीं, उसे सुधार करना चाहिए। स्वीकार को सुधार करना चाहिए। स्वीकार करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, चूंकि आप लोग काफी दूर दराज से आए हैं और हमारे आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल अपने पार्टी को, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा का जो सांगठनिक ढांचा है और उसमें जो सबसे पहले आता है वो केंद्र कार्यकारिणी आती है। और आज हम लोग क्या वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से या वार्षिक मीटिंग के माध्यम से उस केंद्र कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे, और उसके बाद विधिवत रूप से तमाम जो हमारे विंग है उनका भी विस्तारीकरण किया जाएगा। और इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप लोग आने वाले जो दिन है, आने वाले जो समय है, जो चुनौतियां आएंगी, जो परिस्थितियां आएंगी, उनका सामना करते हुए, उन्हें स्वीकार करते हुए बहुत ही सशक्त होकर मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं आपसे ये आशा रखता हूं और आपसे ये भरोसा रखता हूं। बाकी चाहेंगे कि जो हमारा आज पार्टी का जो प्रस्ताव आप सबों के बीच पहले पढ़ के सुनाया जाएगा, उसके बाद आपसे एक राय ली जाएगी कि आप समर्थन में हैं या नहीं है। चूंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, भले लिखा कहीं गया हो, लेकिन उसपे सहमति असहमति सार्वजनिक होना चाहिए। और बिल्कुल आप सबों के बीच वो प्रस्ताव एक करके रखे जाएंगे। आप हाथ खड़ा करके उसमें सहमति असहमति दर्ज कराएंगे। जिस प्रस्ताव में सहमति के पक्ष में संख्या ज्यादा होगी उसे स्वीकृत किया जाएगा, और अगर असहमति के प्रस्ताव में संख्या ज्यादा होगी तो उसे अस्वीकृत किया जाएगा, उस पर संशोधन किया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि प्रस्ताव को पढ़ा जाए। हम 2-4 लाइन पढ़ देते हैं, उसके बाद हम चाहेंगे पार्टी के बाकी पदाधिकारी भी इसे पढ़ेंगे। पहला हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है कि पार्टी का जो संविधान है उसमें आंतरिक
संशोधन किया जाएगा। तो आप लोग सहमत हैं कि पार्टी का जो संविधान बना है उसमें आंतरिक संशोधन हो चुकी। संशोधन इसलिए हो कि उस समय 61 ही कार्यकारिणी हो सकते थे, उससे बढ़ाकर हम लोगों ने 131 किया है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि 61 ही रहे तो वो भी बताएंगे। तो प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, तो हम लोग आशा करते हैं इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। तो एक बार जोरदार ताली के साथ पहले प्रस्ताव को पारित किया जाए। प्रस्ताव संख्या 2 है कि केंद्र समिति, प्रदेश समिति, जिला समिति, प्रखंड समिति, ग्राम पंचायत समिति में कुछ नए पद का सृजन करने तथा सृजित पदों में पदाधिकारियों एवं सदस्यों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो हम चाहेंगे इस प्रस्ताव, यानी इसका मतलब है जैसे जिला में भी, प्रदेश में भी, प्रखंड में भी हमारे जो कार्यकारिणी थी वो कहीं 21 थी, कहीं 51 थी, उसको हम लोगों ने 20-25 की संख्या में बढ़ोतरी किया है। तो यदि आपको लगे कि समय के अनुकूल ये प्रस्ताव स्वीकृत है तो आप उसके लिए अपनी सहमति दर्शाएंगे। कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा करेंगे। असहमत कितने लोग हैं? आशा करते हैं कि जो लोग सहमत हैं उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी संख्या सहमत है, अतः इस प्रस्ताव को भी पारित किया जाता है। प्रस्ताव संख्या 3 है कि हमारा संविधान जब बन रहा था हम लोगों ने प्रमुख महासचिव के पद को वहां लिखा था, और हम लोग जब जेबी के समय तो प्रधान महासचिव हम लोग लिखते थे, तो इसलिए भी हमने एक प्रस्ताव किया कि प्रमुख महासचिव के पद को हम लोग प्रधान महासचिव जानेंगे। इस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने लाया, आशा करते हैं इसे आप स्वीकार करेंगे। चलिए, बहुमत है और प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है। प्रस्ताव संख्या 4 है कि केंद्रीय संगठन में अध्यक्ष सहित 131 सदस्य होंगे। केंद्रीय संगठन जो हमारा होगा कार्यकारिणी का, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, जिसमें 131 मेंबर होंगे अध्यक्ष सहित, जिसमें अध्यक्ष 1, बड़ी उपाध्यक्ष 9, उपाध्यक्ष 17, प्रधान महासचिव 1, महासचिव 13, संगठन महासचिव 15, सचिव 17, संगठन सचिव 17, कोषाध्यक्ष 1, प्रवक्ता 7 तथा कार्यकारिणी सदस्य 31 होंगे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है अपना हाथ खड़ा करेंगे, जो पक्ष में नहीं है वो अब हाथ खड़ा करेंगे। आशा करते हैं इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव को पारित किया जाता है। प्रस्ताव संख्या 5 है कि प्रदेश समिति में, ये सेंट्रल हो गया, आपने सेंट्रल में सुना कि अध्यक्ष समेत 131 मेंबर, हमारी जो प्रदेश कमेटी होगी, हमने पहले कहा कि सेंट्रल से ज्यादा मजबूत होगी, सेंट्रल से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, और प्रदेश जो हमारी कमेटी होगी उसमें अध्यक्ष समेत 71 सदस्य होंगे, जिनमें अध्यक्ष 1 होगा, बड़ी उपाध्यक्ष 3 होंगे, उपाध्यक्ष 7 होंगे, प्रधान महासचिव 1 होंगे, महासचिव 5 होंगे, संगठन महासचिव 7 होंगे, सचिव 9 होंगे, संगठन सचिव 11 होंगे, कोषाध्यक्ष 1, प्रवक्ता 5 तथा 21 कार्यकारिणी सदस्य होंगे। तो इस प्रस्ताव को इस फोरम पे लाया जाता है। जो लोग सहमत है, पक्ष में है, हाथ खड़ा करेंगे। ऐसा लग रहा है कि इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, इस प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया जाता है, पारित किया जाता है। उसके बाद हमारी जिला समिति है। जिला समिति में अध्यक्ष सहित 31 सदस्य, जिसमें अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 5, महासचिव 2, सचिव 5, कोषाध्यक्ष 1, प्रवक्ता 2, बड़ी उपाध्यक्ष 2 और कार्यकारिणी सदस्य 13 होंगे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है अपना हाथ खड़ा करें। प्रखंड समिति में अध्यक्ष सहित 21 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 3, महासचिव 1, सचिव 3, कोषाध्यक्ष 1, प्रवक्ता 1 एवं कार्यकारिणी सदस्य 11 होंगे। इस प्रस्ताव को इस फोरम में लाया जाता है। उम्मीद करते हैं प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है। प्रखंड कार्यकारिणी के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया जाता है, पारित किया जाता है। ग्राम पंचायत समिति में अध्यक्ष सहित 11 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, सचिव 2, कोषाध्यक्ष 1 एवं कार्यकारिणी सदस्य 5 होंगे। उम्मीद करते हैं इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, इस प्रस्ताव को भी पारित किया जाता है। प्रस्ताव संख्या 9 कि पार्टी का अधिसूचना, दिशा निर्देश, जानकारी एवं सूचना आदि प्रकाशित करने हेतु अध्यक्ष के नियंत्रण में रहेगा। आवश्यकता अनुसार केंद्र अध्यक्ष स्वविवेक से किसी केंद्र पदाधिकारी को अतिरिक्त कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि जैसे हम लोग कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो हमारी पार्टी में क्या सब लोग नोटिफिकेशन आप लोग जारी कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि एक मतलब जब हम लोग का थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक हास्यास्पद विषय बन जाता है। हर एक पदाधिकारी कोई भी सूचना को अपने लेटर पैड में जारी कर देते हैं। तो हमने ये प्रस्ताव हम लाए हैं कि वो अध्यक्ष के नियंत्रण में होगा, और वो चाहेंगे तो अपने विवेक के अनुसार किसी केंद्र पदाधिकारी को उसके जगह पे अधिकृत करेंगे, जो हमारे पार्टी की सूचना को, कार्यक्रमों को, निष्कासन को, नियुक्ति को जारी करेंगे। तो इस प्रस्ताव के पक्ष में जितने लोग हाथ खड़ा करेंगे। चलिए, प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अब हम लोग का कुछ उद्देश्य, अन्य उद्देश्य, स्थानीय और नियोजन नीति में संशोधन करने हेतु तो राज्यव्यापी आंदोलन का निर्णय। क्या आप लोग, चूंकि अब ये उद्देश्य 2027 तक के लिए, जब हमारा अगला अधिवेशन ना हो, महाअधिवेशन, यानी आने वाले 2 वर्षों में नीति जिनकी अभी सरकार है, जन आंदोलन कैसे तैयार होगा, इसे राज्यव्यापी कैसे बनाया जाएगा, ये कार्यक्रम हमारे मुख्य एजेंडे में शामिल किया गया है। तो आशा करते हैं आप इसे सहमत होंगे। आगे है उद्योग, खनन, जलाशय तथा अन्य परियोजना के कारण जितने लोग विस्थापित हुए हैं, आप भी जान रहे हैं कि विस्थापन हमारे राज्य की एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो जितने लोग विस्थापित हो रहे हैं या विस्थापित हुए हैं, उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सबसे पहले उन्हें एकत्रित किया जाएगा, एकजुट किया जाएगा और राज्यव्यापी आंदोलन संघर्ष तैयार किया जाएगा। ये हमारे पार्टी के आने वाले 2 वर्षों का कार्यक्रम शामिल किया गया है। आशा करते हैं आप इसके पक्ष में हैं, इसे स्वीकृति देंगे। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं के संरक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु हमारा संघर्ष आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। अभी हाल ही में विश्वविद्यालय में कुड़माली भाषा की मांग को लेकर, तो कोल्हान में कई हो भाषा की मांग को लेकर, कई संथाली तो कई खट्टा भाषा की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलित हैं। तो चूंकि झारखंड राज्य में स्थानीयता का एक महत्व है, चाहे वो लोक कला हो, लोक संस्कृति हो, लोक त्योहार हो, तो हमारे एजेंडे में यह भी शामिल है कि आने वाले जो 2 वर्षों का हमारा कार्यक्रम होगा, यह विषय भी सम्मिलित होगा। तो हम चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को फोरम में रखा जाता है, इस निर्णय को आपके बीच रखा जाता है। चलिए, बहुमत दिख रहा है, इसे स्वीकृत किया जाता है। और बाकी सर्व कार्यकारिणी का विस्तार हम चाहेंगे, हम केवल कार्यकारिणी सदस्य को पढ़ा देते हैं, जो कार्यकारिणी होंगे, जो मैं सब लोग पदाधिकारियों को याद रखते हैं, लेकिन कार्यकारिणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। चूंकि एक तैयारी है कि जिनका नाम का घोषणा होगा उनको स्वागत वगैरह किया जाएगा, तो हम चाहेंगे कि 5 मिनट का ये लोग ब्रेक चाहते हैं। बाकी आज के इस कार्यक्रम में क्यों इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, आप सबों के बीच हम लोगों ने, हमारे सभी पदाधिकारियों ने, संचालन करने वाले साथियों ने विस्तृत रूप से रखा है। यह एक कोरम पूरा करने का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम चुनाव आयोग को अपना हिसाब देने का कार्यक्रम है।